रात में आने वाली चुड़ैल। भैरवपुर गांव एक ऐसा गांव जहां सूरज ढलते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, जहां बच्चे रात में बाहर जाने से डरते थे और जहां हर अमावस की रात किसी न किसी घर से चीखों की आवाजें आती थी। रात में एक चुड़ैल आती है। जिसने उसे देखा है वह कभी जिंदा नहीं रह पाया। भैरवपुर एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ खेत, बीच में पुराने कच्चे मकान और गांव के बाहर एक जंगल। गांव के बुजुर्ग हर शाम वहां बैठकर कहते थे, सूरज ढलने के बाद कोई भी बाहर मत निकलना, खासकर अमावस्या की रात। लेकिन नई पीढ़ी इन बातों को अंधविश्वास समझती थी। अरे बाबा, चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती, ये सब डराने की कहानियां हैं। बाबा हरिराम की आंखों में डर साफ दिखता था। बाबा बेटा, हरिराम ने जो कहा, चीज आंखों से न दिखे जरूरी नहीं कि वो होती ही न हो। उस रात अमावस थी। आसमान में काले बादल थे, हवा में अजीब सी सन्नाटा। रात के लगभग 12 बजे थे। किसी के चलने की आवाजें गूंज रही थी। कुत्ते अचानक भौंकने लगे, लेकिन उनकी आवाज में गुस्सा नहीं था। रमेश अपने घर पर सो रहा था। अचानक उसे लगा कोई उसके पास खड़ा है। कौन है? दरवाजा खोल दो, बहुत ठंड लग रही है। आवाज बहुत मीठी थी, लेकिन उसमें कुछ अस्वाभाविक था। रमेश को बाबा हरिराम की बात याद आ गई। वो चुप रहा। तभी धड़ाम, दरवाजा जोर से खुला। जोर से दरवाजे पर वार हुआ। उस रात रमेश बच गया था, लेकिन गांव का दूसरा घर उतना ही खुशकिस्मत नहीं था। सुबह होते ही खबर फैल गई। गांव की ही लक्ष्मी काकी मर गई थी। उनका शरीर बिल्कुल सूखा हुआ था, जैसे किसी ने उनका जीवन ही खींच लिया हो। चुड़ैल आ गई, हमने कहा था न। हाँ, तुम सही कह रहे हो। लक्ष्मी काकी गरीब थी, लेकिन दिल से बहुत अच्छी। गांव ने पहली बार महसूस किया चुड़ैल सिर्फ डर नहीं, एक सच्चाई हो सकती है। रमेश अब डर चुका था। वो सीधा बाबा हरिराम के पास गया। बाबा, सच सच बताइए, ये चुड़ैल कौन है? बाबा हरिराम सब कुछ समझ चुके थे। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, ये कहानी बहुत पुरानी है बेटा। 20 साल पहले इसी गांव में एक औरत रहती थी। नाम था कुसुम। वो बहुत सुंदर थी, लेकिन गांव वालों ने जादू टोना करने का आरोप लगाया। मैं निर्दोष हूँ, भगवान के लिए मुझे मत जलाओ। लेकिन गांव के लालच और डर ने उसे जिंदा जला दिया। मरते समय कुसुम ने बद्दुआएं दी थीं। जो निर्दोषों को मारेगा उसकी आत्मा चैन से नहीं रहेगी। रमेश ने इस बात से एक बात नोटिस की थी। जो भी मरा था वो किसी न किसी तरह लालची था, निर्दयी था या पापी था। क्या चुड़ैल बुरी नहीं, बल्कि इंसाफ कर रही है? इस बार रात में चुड़ैल रमेश के घर पर आई, पर यह बात चुड़ैल को नहीं पता थी कि रमेश पहले से ही तैयार था। अगर तुम कुसुम हो तो मैं तुम्हें न्याय दूंगा। अंधेरे से एक औरत निकली, आधी सुंदर आधी भयानक। इंसाफ बहुत देर से याद आया बेटा। मेरा श्राप तभी खत्म होगा जब गांव अपने पाप स्वीकार करेगा। अगले दिन पूरा गांव जमा हुआ। लोग रोए, माफी मांगी। हम दोषी हैं, हमें माफ कर दो। अमावस की अगली रात एक रोशनी चमकी। कुसुम की आत्मा मुस्कुराई और आसमान में विलीन हो गई। उसके बाद
भैरवपुर में फिर कभी कोई चीख नहीं सुनी, पर कहानी यही नहीं खत्म होती। कहते हैं जब कोई आत्मा इंसाफ के बाद भी लौट आए तो समझ लेना चाहिए अपराध अभी खत्म नहीं हुआ। भैरवपुर गांव को लगा था सब कुछ ठीक हो गया, चुड़ैल चली गई, डर खत्म हो गया। लेकिन असली डर तो अब शुरू होने वाला था। कुसुम की आत्मा के जाने के बाद गांव में कुछ दिनों तक शांति रही। लोग देर तक बाहर बैठने लगे, बच्चे रात में खेलने लगे, दरवाजे फिर से खुलने लगे। लेकिन बाबा हरिराम अब भी बेचैन थे। अब कोई डर नहीं रहा, गांव फिर से जिंदा हो गया। बेटा, आत्मा का जाना आसान होता है, लेकिन पाप का असर देर तक रहता है। एक रात लगभग 2 बजे गांव के मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। कोई नहीं था, मंदिर में हवा तक नहीं चल रही थी। लोग बाहर निकले, सभी लोगों ने इकट्ठा हुए और कहा, ये घंटी अपने आप कैसे बज रही है? सच अभी अधूरा है। अगली सुबह गांव में कोहराम मच गया। शिवदंत सेठ मर चुका था, वही सेठ जिसने 20 साल पहले कुसुम को जलाने के लिए सबसे ज्यादा पैसे दिए थे। गांव वालों ने कहा, उसका शरीर भी सूखा हुआ था, लेकिन इस बार आंखें खुली थीं और आंखों में भयानक डर। अगर कुसुम चली गई थी तो फिर ये कौन है? वो फिर बाबा हरिराम के पास गया। बाबा, सच मत छुपाइए, क्या गांव ने पूरा सच बताया था? बाबा हरिराम की आंखों में आंसू गिर पड़े, क्योंकि बाबा कुछ छुपा रहे थे। नहीं बेटा, गांव ने पूरा सच नहीं बताया। कुसुम सिर्फ जादू टोने के आरोप में नहीं मारी गई थी, असल वजह थी उसकी जमीन। शिवदत्त सेठ उस जमीन को हड़पना चाहता था। जब कुसुम ने मना किया तो उसे चुड़ैल घोषित कर दिया गया। तो गांव ने झूठा इंसाफ किया। दोस्तों, अगली अमावस की रात रमेश फिर जागता रहा। अचानक खिड़की अपने आप खुलने या बंद होने लगी। तभी एक औरत की आवाज आई, मुझे इंसाफ नहीं, सच्चाई चाहिए। रमेश ने देखा ये कुसुम नहीं थी, ये उसकी बेटी गौरी थी, जिसे गांव ने सालों पहले अनाथ समझकर भगा दिया था। मेरी माँ निर्दोष थी, लेकिन गांव ने सिर्फ आधा सच कबूला। माँ को जलाया गया, लेकिन मुझे जिंदा मार दिया गया। मुझको गांव से बाहर भूखा प्यासा छोड़ दिया गया था। मैं मरी नहीं, लेकिन मेरी आत्मा टूट गई। और जब आत्मा टूटती है तो वो भटकती है। रमेश को समझ आ गया था। मैं समझ गया, चुड़ैल कोई नहीं है, असली चुड़ैल हमारा लालच है। रमेश ने अगली सुबह सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, जिसने जमीन छीनी, जिसने झूठ बोला, वही दोषी है। गांव चुप था। तभी गौरी वहां प्रकट हुई और गौरी ने सबसे कहा, अगर सच सबके सामने नहीं आया तो हर अमावस्या किसी न किसी की मौत होगी। डर के मारे गांव वालों ने सब कुछ कबूल कर दिया। शिवदान सेठ की जमीन गरीबों में बांट दी गई। मंदिर में कुसुम और गौरी के नाम का दीप जलाया गया। दोस्तों, अंतिम अमावस की रात आसमान साफ था। एक ठंडी हवा चली। 2 आत्माएं मुस्कुराईं और धीरे धीरे रोशनी में विलीन हो गईं। उस रात के बाद कोई घंटी अपने आप नहीं बजी, कोई मौत नहीं हुई। कहते हैं जब आत्माएं मुक्त हो जाती हैं तो कहानी खत्म हो जाती है,
लेकिन भैरवपुर में कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे चेहरे थे जिनके पाप कभी सामने नहीं आए थे। कुसुम और गौरी की आत्माओं के जाने के बाद गांव में कुछ महीने शांति रही। खेत हरे भरे रहे, बच्चों की हंसी गूंजती रही। गांव के लोगों को लगा था कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन रमेश का मन अभी भी अशांत था। अगर सब सच सामने आ गया था तो ये बेचैनी क्यों नहीं जा रही? एक रात रमेश ने अपने सपने में देखा वो ही जलता हुआ मैदान, वही आग और आग के बीच एक बुजुर्ग औरत, लेकिन ये कुसुम नहीं थी। मेरा नाम कभी किसी ने नहीं लिया। रमेश घबरा कर उठ बैठा। उसके शरीर से पसीना टपक रहा था। उसने पहली बार महसूस किया कि चुड़ैल की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। तीसरी अमावस की रात आसमान बिल्कुल काला था। रात के 1 बजे हुए थे। पूरा गांव अचानक जाग गया, क्योंकि इस बार चीख किसी घर से नहीं, ना किसी मंदिर से आई। इस बार चीख गांव के कुएं से आ कुएं रही से थी। आवाज, ये कैसे हो सकता है? कभी हमारे गांव में ऐसा नहीं हुआ कि कुएं से आवाज आई हो, या पहली बार हो रहा है। सुबह गांव वाले कुएं के पास जमा हुए। कुएं से एक पुरानी लाल साड़ी निकली। तभी बाबा हरिराम ने कहा, ये तो दुलारी की साड़ी है। दोस्तों, दुलारी गांव की एक विधवा थी जो 15 साल पहले अचानक गायब हो गई थी। लोगों ने कहा था वो भाग गई होगी। ये बात सुनकर रमेश सब कुछ समझ चुका था। रमेश के सामने फिर वही ठंडी हवा चली। मुझे इस बार एक भागने टूटी नहीं हुई दिया आवाज आई। गया था। रमेश घर पर अकेला था। रमेश ने देखा एक औरत जिसका आधा चेहरा जला हुआ था और आधा पानी में सड़ा हुआ। वो दुलारी थी। मैंने सिर्फ सवाल पूछा था। मैंने पूछा था, कुसुम को क्यों जलाया जा रहा है? बस इसी की सजा मिली। गांव के कुछ ताकतवर लोगों ने मुझे घर से रात में उठाकर कुएं में धकेल दिया और गांव ने फिर चुप्पी ओढ़ ली। ये सब तुम्हारे साथ किसने किया? तुम नाम बता सकती हो? कौन है वो? महेंद्र ठाकुर। महेंद्र ठाकुर गांव का सबसे इज्जतदार आदमी, मंदिर का दानदाता, सबका मसीहा, और वही सबसे बड़ा अपराधी। उसी रात रमेश ने पंचायत में सबको इकट्ठा किया। जिसे हम भगवान समझते थे वही राक्षस निकला। सबके बीच से महेंद्र ठाकुर हंस पड़ा। बिना सबूत के कुछ साबित तभी नहीं होता कुएं से तेज बेटा। हवा चली। उस रात भैरवपुर में इंसानों की नहीं, आत्माओं की अदालत लगी थी। कुसुम, गौरी और दुलारी, तीनों आत्माएं एक साथ प्रकट हुईं। अब सच छुप नहीं सकता। महेंद्र ठाकुर सब देखकर डर चुका था। वो अचानक हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। पर दोस्तों, जो जैसा करता है वो वैसा ही बढ़ता है। अगली सुबह महेंद्र ठाकुर कुएं के पास मरा मिला। उसकी आंखें खुली थी और चेहरे पर वही डर था। इस बार किसी ने उसे चुड़ैल नहीं कहा, किसी ने अफसोस नहीं जताया। गांव में तीनों औरतों के नाम का एक छोटा सा स्मारक बना। हर अमावस वहां दीप जलाया जाता था। अब आत्माएं शांत हैं। और सच में उसके बाद भैरवपुर में फिर कभी कोई चुड़ैल नहीं आई। चुड़ैल रात में नहीं आती, वो दिन में सम्मान पहनकर घूमती है। सबसे खतरनाक पाप अन्याय देखकर चुप रहना है। और याद रखना, इंसाफ अगर इंसान नहीं करेगा तो आत्माएं जरूर करेंगी। अधूरा सच सबसे खतरनाक झूठ होता है। जो इंसाफ सिर्फ डर से किया जाए वो कभी पूरा नहीं होता। औरत को चुड़ैल कहना आसान है, लेकिन अपने पाप स्वीकार करना मुश्किल। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं
और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।